हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप वीडियो में समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय समाज शिक्षा और पटचर्या बोध की। जी हाँ, समाज शिक्षा और पटचर्या बोध, इसके द्वितीय वर्ष के विषय के प्रश्न पत्र 2021 में जो प्रश्न पत्र आया था गत वर्ष, उस क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर कैसा आता है देख लीजिए। यहाँ पर आपको सीधा रोल नंबर दिखा होता है, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 7+1 ब्लैंक, यानी 7 नंबर का पेजेस आएगा। प्रश्न पत्र क्रमांक कोड 902N है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम अवसर का फर्स्ट चांस जो मैंने पेपर दिया था उसका है। अगला देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम, यहाँ पर पेपर का नाम दिया हुआ है, याद ध्यान रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है तो समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। 3 घंटे का पेपर होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं और नंबर मिलते हैं 17। जी हाँ, 70 नंबर यहाँ पर प्रश्न पत्र और 3 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ आते हैं 15। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले इसे ही हल कीजिए, उसके बाद ही कोई और, उसके बाद फिर चाहे तो आप ये हल कर लीजिए या कोई भी कीजिए, लेकिन सबसे पहला जो आपको होना चाहिए मस्ट है कि भाई यही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पे वस्तुनिष्ठ ही सॉल्व करो, उसके बाद फिर दूसरे प्रश्नोत्तर कहीं से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। यहाँ पर देखिए भाई प्रश्न पत्र आपके सामने है, ये आपका होमवर्क की तरह भी होगा। मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको इसका ढूंढकर होमवर्क भी रखना है, कमेंट कर देना है जवाब। देख लीजिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, यह परिभाषा किसने दी थी? भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया कब? मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता कौन है? भाई सभी जानते हैं मारिया मॉन्टेसरी, ये बता ही देता हूं मैं आपको, है ना। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? ये देख लीजिए। ज्ञान का प्रकार है भाई क्या? विशिष्ट ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ए और बी दोनों? कोई नहीं भाई, ज्ञान का प्रकार दोनों हम जानते हैं। ठीक, तो ये हो गए इसके भाई एमसीक्यूज। वहीं बात करें यहाँ देख लीजिए, और यहाँ पर दिए हैं पायनियर ऑफ मॉन्टेसरी सिस्टम, यहाँ पे हमने देखा भी मारिया मॉन्टेसरी है ना, इंग्लिश वर्जन में। रिक्त स्थानों की यहाँ पर देख लीजिए भाई, रिक्त स्थानों की बात है, यहाँ से आपको 5 रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। हाउ वी थिंक के लेखक कौन है? जॉन डीवी या रूसो? ठीक है, बताइए कमेंट करके। बचाओ बचाओ बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? कैलाश सत्यार्थी या बाबा आमटे? सूचना अधिकार अधिनियम सन किस सन में पारित हुआ? नई शिक्षा नीति का गठन सन कब किया गया? ज्ञान एक कैसी वस्तु भाई, मूर्त या अमूर्त? ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे एमसीक्यूज को बस सर्च कीजिए आप और याद कीजिए। मैं ऐसे बता दूंगा तो आप शायद याद ना रख पाएं, लेकिन आप खुद से जब ढूंढ के याद करोगे तो आपको याद ही रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या भाई। इसमें भी एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पूछा था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला था शिक्षक का शाब्दिक अर्थ लिखिए। समानता से क्या आशय है? माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? समाजवाद की परिभाषा लिखिए। और आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये आपके सामने एक वाक्य वाली है। चलिए अब बढ़ते सीधा अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न देखो, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। जी हाँ, मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? और यशपाल समिति की सिफारिशें लिखिए। तो इस बार यशपाल नहीं, कोठारी आपको ऐसा कुछ पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर देखिए भाई प्रश्न क्रमांक 9, आकलन की परिभाषा लिखिए, राइट, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। उसके पश्चात यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न, इसमें सब में अथवा में दिया हुआ, आपको देख लो यहाँ पर अथवा में दिया है 3 नंबर के प्रश्न। शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्वता लिखिए। शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व लिखिए। शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए और शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए, अथवा में है। फिर सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर लिखिए, ये सवाल पूछा है। उसके अथवा में था राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भाई विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? फिर पूछा था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो ये आपको 13 क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं 14 की तरफ, देख लीजिए। यहाँ पर महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं भाई, रूसो के शिक्षा संबंधी के विचारण। और आप क्या देख सकते हैं, और आपको मिलेगा यहाँ पर भाई, देखिए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगला आपको मिलेगा यहाँ पर सामाजिक, यहाँ पर देखिए सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अगला जो आपको मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन। अगला प्रजातंत्र की गुण लिखिए, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर अगला है कौशलात्मक ज्ञान से क्या आशय, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उसके और में देखिए तथ्यात्मक ज्ञान से क्या आशय, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक, ये हो गया भाई 17। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर देख लो आपके सामने भाई। शिक्षा के क्षेत्र में गिजू भाई बधेगा के योगदान का वर्णन कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। शिक्षा में गुणवत्ता के संकेतों का वर्णन कीजिए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अपवंचना की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। वंचित बालों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे जो हैं ये आपके 20 क्वेश्चन जो टोटल यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऐसा रोक दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बाजू में देख लीजिए दूसरे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इतने क्वेश्चन से देख लीजिए, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर
आपके सामने मौजूद है। चलिए देखिए इसको, हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं इंग्लिश और हिंदी में, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पर भाई सारे क्वेश्चन जो पूछे आपके सामने ही यहाँ पर पूरी तरह से, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारा पेज। ठीक, तो ये देख लीजिए यहाँ पर भाई हमने जो रिक्त स्थान देखे उसका भी, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के वीडियो लिख भी सकते हो, वीडियो रोक के लिख सकते हो। ये आपके सही विकल्प जितने भी थे पांचों, ये पांचों सही विकल्प आपके सामने प्रेजेंट है। आप चाहे तो इन्हें टिक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा प्रश्न पत्र समाज शिक्षा और पठचर्या बोध। अगर इसको आप पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक देखिए, वहाँ पे आप जाके ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको ये जो प्रश्न पत्र है पीडीएफ फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे वीडियो आज के इस प्रश्न पत्र पर, समाज शिक्षा पठचर्या बोध पर। अगर इसके सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे इस पूरे विषय के सारी इकाइयों के। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।